बच्चों यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है और ये कहता है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है और इसमें आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जो इसी को आपको यूज करना है और क्या लिखना है कि सिंस एफ जो है एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है कि ये रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर आपको लिखना है एफ इज कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ये 2 और 10 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो 2 के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। जरा देख लीजिए 2 से कम के लिए और 2 से ग्रेटर, ये एक नंबर दिख रहा है आपको 2 और साथ में इसमें सेकंड जो नंबर दिख रहा है वो आपको 10 दिख रहा है। इन दो पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। अब देखिए क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। साथ में इसी तरीके से 10 के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको क्या लिखना है, अब बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो व्हेन आपको लिखना है व्हेन एफ जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2। अब में अगर एक्स इक्वल टू 2 पर अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, और ये आपका एफ एक्स इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 2 पर, ठीक है, साथ में ये 2 पर राइट हैंड लिमिट 2 प्लस और यहाँ पर आपको लिखना है एफ एक्स और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि f2 होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स जरा देखें तो आपको आगे सॉल्व करना है, लिमिट यहाँ पर लिखना है एक्स टेंड्स टू 2 माइनस और यहाँ पर एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन सा लेना है, 2 से लेस देन के लिए, 2 माइनस करो 2 से लेस देन। तो जब x लेस देन 2 है तो एफ एक्स उस केस में 5 है। तो यही एफ एक्स जो वैल्यू है यहाँ पर दिया है, इसी को आपको यहाँ पर एफ एक्स की जगह लिखना है यानी कि 5 लिखना है, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे तो x टेंड्स टू 2 प्लस साथ में एफ एक्स। तो ये एफ एक्स कौन सा लेना है, 2 प्लस करो 2 से ग्रेटर के लिए। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए एफ एक्स जो है वो ax प्लस बी है। तो आपको ये यहाँ पे लिखना है कि ये आपका ax प्लस बी हो गया इक्वल टू साथ में f2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2। तो अब जरा देखें तो x इक्वल टू 2, जब x इक्वल ये इक्वल है 2 पे तो f एक्स उस केस में भी 5 है। तो आपको यहीं पे ये लिखना है f एक्स उस केस में यानी कि f एक्स क्या है 5 है। तो यहाँ पर अगर मैं f2 कर दूं उस केस में, क्योंकि x इक्वल टू 2 रखना है तो क्या हो जाएगा 5, तो f2 का वैल्यू क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर x तो है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू ही क्या हो जाएगा, इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं तो x की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो ये बच्चों क्या हो गया a, x की जगह क्या पुट करना है बच्चों 2 और साथ में ये b इक्वल टू 5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 5 हो गया, ये आपका 2a हो गया प्लस का b इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी दो को इक्वेट करें, ये दोनों तो सेम है 5 5। तो आपको क्या करना है कि 5 और आपको 2a प्लस b लिख लेना है, ठीक है। इसको आप सेम ही सेम वैल्यू है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए 2a प्लस b और इक्वल टू 5, ये मैंने क्या किया लेफ्ट साइड में और ये 5 को राइट साइड में ले गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया मैंने और x इक्वल टू 10 से ऐसे ही सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन बनेगी, ठीक है, राइट। तो आइए बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन को भी। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमें याद रहे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको लिखना है, दोबारा से ये लिखना होगा व्हेन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, ठीक है, ये लिखना है 10 पे। तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ये x टेंड्स टू 10 माइनस और ये आपका f एक्स हो जाएगा। साथ में क्या होगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा f एक्स हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा f10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू 10 माइनस और 10 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स लिखना है, कौन सा एफ एक्स, जो 10 से लेस देन के लिए, जब x लेस देन 10 है। तो देखें x जो है लेस देन 10 के लिए एफ एक्स जो है इस केस में क्या है ax प्लस बी है। इस ax प्लस बी को हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं ax प्लस बी, ठीक है। बहुत ध्यान से करना बच्चों, गलती ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करें, यहाँ पर हमें लिखना है लिमिट फिर से और यहाँ पर x टेंड्स टू 10 प्लस और ये एफ एक्स, कौन सा एफ एक्स 10 से ग्रेटर, प्लस का मतलब 10 से ग्रेटर के लिए। तो x ग्रेटर देन 10 के केस में एफ एक्स क्या है 21, ठीक है, जब ये x ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर ये आपको क्या लिखना है बच्चों 21 लिख लेना है और ये f10। अब यहाँ पर f10 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पर 10 चल रहा है।
तो जब x इक्वल, ये इक्वल का साइन है तो x इक्वल 10, तो उस केस में fx किसके इक्वल है 21 के। तो अगर मैं x की जगह क्या पुट करूं 10, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 पुट कर दें f10, तो उसका वैल्यू क्या है x इक्वल टू 10 पुट करने पे तो ये क्या होगा 21। तो ये बात यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना बच्चों, आप जरा देखें तो यहाँ पर x की जगह ये 10 पुट कर देना है, तो ये आपका a हो गया, साथ में x की जगह यहाँ पर हम 10 पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है। और ये आपका b हो गया, यहाँ पर देखें तो यहाँ 21 है और साथ में x की जगह 10 पुट करना है, तो x तो है नहीं, तो ये 21 ही इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का, और साथ में ये क्या है 21। अब यहाँ देखिए ये भी 21 ये भी 21, तो इन दोनों को इक्वल कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा 10a प्लस का b इक्वल टू 21। तो ये बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को देखें और इक्वेशन फर्स्ट को देखें। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2a प्लस बी और यह है 10a प्लस बी, तो यहाँ b भी सेम है। तो 10th का मेथड आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट में से सेकंड को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो आपको लिखना क्या है सब्ट्रैक्टिंग, आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वी गेट, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, तो पहले को आपको ऊपर लिखना है 2a प्लस बी इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऊपर रहेगा 5 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो नीचे रहेगा 10a सेकंड इक्वेशन प्लस b इक्वल टू 21, ठीक है, ये b है। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा बच्चों, तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। साइन चेंज किया, अब ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल हो गया, 10a में से 2a चला गया तो माइनस का बच्चों क्या होगा 8a, इसमें से बताइए तो ये कितना आएगा माइनस का 16, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो 16/8 कैंसिल कीजिए तो ये आपका 2 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। तो इस तरीके से a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इस केस में a का वैल्यू आ चुका है। अब इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें या सेकंड में, हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा तो पुट करते हैं। मैं इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो आपको क्या लिखना है बच्चों पुटिंग, पुट कीजिए a का वैल्यू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में मैं कर रहा हूँ, आप सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी गेट, तो हमें क्या मिलता है 2a प्लस बी, तो 2a, a की जगह आपको 2 लिखना है 2a प्लस बी, तो ये आपका b हो गया इक्वल टू क्या है 5 है, ये 4 होगा 2 2 जा, और ये आपका b 5 हो गया। तो b का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 4, तो b का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर बच्चों a का वैल्यू हमारे पास 2 आया, एंड करके b का वैल्यू क्या लिखे 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।